नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की चर्चा का विषय पंजाबी प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ की इंटरव्यू को लेकर पंजाब पुलिस को किए गए चैलेंज को लेकर है। गोल्डी बराड़ की इंटरव्यू के बाद जो है लगातार सवाल खड़े हुए और सिद्धू मूसेवाला के जो पिता है बलकौर सिंह, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि जेलों में बैठकर गैंगस्टर जो है वो लगातार इंटरव्यू कर रहे हैं। पहले लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू सामने आया, उसके बाद अब गोल्डी बराड़ जो कि विदेश में बैठा सिद्धू मूसेवाला कत्ल के मुख्य दोषी हैं, उनकी इंटरव्यू को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। और लगातार सिद्धू मूसेवाला के जो पिता है बलकौर सिंह, वो ये कहते नजर आए कि अभी इंसाफ मिलना अभी बाकी है। और जिस तरह से लगातार वो इंसाफ लेने के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें आम लोगों का सहयोग भी उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जो गैंगस्टर जेलों में बंद है, वो जेलों में बैठकर अपना साम्राज्य चलाते हैं और जेलों में बैठकर जो है किसी भी हत्याकांड को अंजाम देते हैं। क्योंकि जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया गया, उसके बाद कई गिरफ्तारियां हुई, कई गैंगस्टरों को जो है इनकाउंटर भी किए गए और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। लेकिन उसके बावजूद इस तरह का जो सिलसिला है वो लगातार थमा नहीं। और आए दिन इस तरह के इंटरव्यू होने के बाद कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो सवालों के घेरे पे है। क्योंकि सीधा तौर पर कहें तो पुलिस को चैलेंज जो है जो गैंगस्टर करते हुए नजर आए। लेकिन ऐसे में अब सिद्धू मूसेवाला का जो पिता है, वो भी लगातार जो है इंसाफ लेने के लिए लगातार गुहार लगा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों के बीच मिलकर के बात रखते आ रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला का जो कत्ल करने वाले जो मुख्य दोषी थे, वो आज भी जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो ऐसे में इंसाफ अभी मिलना बाकी है। हालांकि कोर्ट ने भी इन इंटरव्यू पर कई सवाल खड़े किए। पहले लॉरेंस बिश्नोई की जो इंटरव्यू हुई थी, उस पर भी कोर्ट ने सीधे तौर पर जो है उस पर संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किए कि इस इंटरव्यू पर जो लोग इसमें थे और जिस तरह से ये इंटरव्यू हुई है, तो उसको लेकर एफआईआर भी की गई। लेकिन उसके बाद कुछ समय बीता और अब गोल्डी बराड़ की इंटरव्यू भी सामने आई। गोल्डी बराड़ पहुंच सकते हैं जिसने लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर जो है सिद्धू मूसेवाले के कत्ल को जो है वो अंजाम दिलवाया। तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के मैडम शीनू गोयल हमारे साथ है और वरिष्ठ पत्रकार नवीन कुमार हमारे साथ है और श्रोमणी अकाली दल से हरिंदर सिंह विक्की हमारे साथ है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। चर्चा की शुरुआत नवीन जी मैं आपसे करूंगा। सिद्धू मूसेवाला के पिता लगातार ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि इंसाफ मिलना अभी बाकी है। किस इंसाफ की? क्योंकि लगातार ये बात कही जाती है कि जो है सिद्धू मूसेवाले के जो मास्टरमाइंड थे लॉरेंस बिश्नोई, वो पहले से जेल में बंद थे और ऐसे में कई गैंगस्टरों को मार गिराया गया। वो लोग जो कि सिद्धू मूसेवाले के कत्ल में सीधे तौर पर इन्वॉल्व थे, उनका इनकाउंटर किया गया। गोल्डी बराड़ जिसने विदेश में बैठकर जो है इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया। तो ऐसे में लगातार ये बात सिद्धू मूसेवाले के पिता कहते नजर आ रहे हैं कि इंसाफ मिलना अभी बाकी है और जो गैंगस्टर पकड़े गए हैं वो अब अपनी जान बचाने के लिए कोर्ट में ये अर्जी डाल रहे हैं कि उनका कोई दोष नहीं है और वो इस कत्लकांड में शामिल नहीं थे। नवीन जी क्या कहेंगे? जी जी जजबीर, पहले तो आप सबका, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। अ, और सिद्धू मूसेवाले के फादर जो हर संडे उनकी वो चर्चा करते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, क्योंकि लोग तो उनके घर रोज पहुंचते हैं, लेकिन संडे की संडे वो मिलते हैं। और जब से सिद्धू मूसेवाले का कत्ल हुआ है, उसके बाद से हम लगातार देखते आ रहे हैं कि वो हर संडे लोगों के साथ उनकी एक मिलनी होती है। तो उसमें जी हर बार वो कुछ ना कुछ मुद्दा सामने रखते हैं। और जो इस संडे जो उनकी मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने 2-3 चीज़ों पर बात की है, मुझे लगता है कि वो सारी की सारी इम्पोर्टेंट है। पहले तो उन्होंने कहा कि अभी तक सिद्धू मूसेवाले को इंसाफ नहीं मिला है, जो शुरू से वो कहते आ रहे हों। हालाँकि जो देश में जितने भी गैंगस्टर थे, जो उनके साथ इन्वॉल्व थे या फिर उन्होंने किसी भी तरीके के साथ उनका सहयोग किया था सिद्धू मूसेवाले के कत्ल में, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उनके ऊपर केस भी चल रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सबसे पहले इस चीज़ की पुष्टि की कि हमने सिद्धू मूसेवाले का कत्ल किया, और वाक़ई आज के समय में वो अदालतों में ये कहते फिर रहे हैं कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं था। जी तो सिद्धू के फैमिली का शुरू से यही कहना है कि हम चाहते हैं कि जो मास्टरमाइंड है, गोल्डी बराड़ है या फिर और लोग हैं, वो गोल्डी बराड़ के जरिए ही पता लग सकता है कि और कौन से लोग इसके साथ जुड़े हुए थे। तो उनकी मांग यही है कि गोल्डी बराड़ बाहर बाहर विदेशों में घूम रहा नवीन है, जी आपको तो याद उसे होगा गिरफ्तार किया जाए। कुछ समय पहले पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के द्वारा भी ये कहा गया, उनकी सरकार के द्वारा कहा गया कि गोल्डी बराड़ को जो है फॉरेन में जो है विदेश में जो है डिटेन कर लिया गया है, हो सकता है कि गिरफ्तार करके भारत लाया जाए। तो उसके बाद इस तरह की इंटरव्यू आना, क्योंकि कुछ समय बीता है तो उसकी इंटरव्यू आई जिसमें सीधे तौर पर चैलेंज उसने कर दिया है
कि हम जो है इस तरह की घटना जो है अंजाम देते आ रहे हैं और ऐसे देते रहेंगे। कई, हालांकि मैं नाम नहीं लूंगा, कई ऐसे पंजाबी गायक हैं, बॉलीवुड स्टार है, अब सीधे तौर पर उन पर भी ये कहीं ना कहीं ये बात कहते नजर आए कि अभी उनको भी जो है किसी तरह से या थ्रेट या किसी तरह पे उनके ऊपर भी जो जो गैंगस्टर है वो कार्रवाई कर सकते हैं। जी, जी। जो आप भगवंत मान साहब की बात कर रहे हैं, उन्होंने बयान दिया था, लेकिन उसके बाद ना ही उनकी सरकार बोली है, ना ही उन्होंने कुछ भी बोला है और ना ही किसी ने उसके बारे में बाद में बात की। 2-4 दिन वो बात चली कि हाँ, हमने गोल्डी बराड़ को अरे डिटेन कर लिया है, तो लेकिन उसके बाद कोई उसके बारे में बात नहीं चली और ये इंटरव्यू इस बात की पुष्टि भी करता है। अब हमें उनसे ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि गोल्डी बराड़ कहाँ पे है। गोल्डी बराड़ ने खुद ही बता दिया है कि मैं कहाँ पर हूँ और मैं सुरक्षित हूँ। और ये हम जो आगे कत्ल कांड हो रहे हैं, चाहे गोगा मेडी का कत्ल हुआ है पीछे राजस्थान में, उसमें उसका हाथ बिल्कुल। था, उसने उसने वो चीज मानी है और बहुत से और कत्ल हैं जो फिरौती के केस है जिसमें वो शरेआम इंटरव्यू आप उसकी सुनिए तो इंटरव्यू में वो बता रहा है कि हम गरीब लोगों को तंग नहीं करते, हम किन लोगों को तंग करते हैं जिनके साथ हमारी दुश्मनी है, हमारे भाइयों को मरवाया है जिन्होंने, या जिनके साथ। अब गोगा मेडी केस में उन्होंने बताया कि हमारा डिस्प्यूट चल रहा था एक जमीन को लेकर, जिसके बाद हमने उसका कत्ल करवाया है। तो सिद्धू मूसेवाले के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है और उसने बताया है कि शगुनप्रीत की बात भी हुई है उस इंटरव्यू में। अगर आप उन इंटरव्यू को उसको अच्छे से सुनेंगे, शगुनप्रीत की बात हुई है कि शगुनप्रीत भी आजकल एक गैंग चला रहा है जो बाहर बैठ के। तो उसने कहा गोल्डी बराड़ ने कि हमें पहले से ही पता था कि वो चला रहा है, लेकिन लोगों को आज पता लग रहा है। तो ये जी। सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, इसमें सिद्धू मूसेवाले के फादर और उसकी फैमिली का जो कहना है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, उनका कहना है कि गोल्डी बराड़ खुलेआम बाहर घूम रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, सरकार उसे कब गिरफ्तार करेगी, वो इंसाफ उस इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि जिन्होंने उसे मरवाया है। लेकिन अब मुद्दा और बन गया है कि वो लोग कोर्ट में जाके बोल रहे हैं कि हमारा इसमें हाथ नहीं है, हमें इसे बाहर निकाला जाए। तो ये एक चिंता का विषय है। लेकिन जो पंजाब की स्थिति आज के समय में वो सब जानते हैं। पंजाब में पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਡਕੈਤੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, है ना। तो ये चीज पंजाब में जो चल रही है, उससे सरकार भी उसके बारे में सरकार भी जानती है, क्योंकि रोज मामले सामने आ रहे हैं। अगर पुलिस रोज जाके कहीं इनकाउंटर कर रही है, नशा तस्करों को पकड़ रही है, तो इसके साथ और मामले भी सामने आ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि प्रशासन काम नहीं कर रहा, पुलिस चलिए, ये प्रशासन चिंता काम का कर रहा है, विषय लेकिन है और मामले जिस भी तरह सामने से आ रहे हैं। पंजाब में गैंगस्टर सक्रिय है और गैंगस्टर जिस तरह से जेलों में बैठकर इंटरव्यू देते हैं, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और लगातार इस बात को लेकर सवाल है कि आखिरकार ये गैंगस्टर जब जेलों में बैठकर इंटरव्यू देते हैं, विदेशों में बैठकर इंटरव्यू देते हैं, तो कहीं ना कहीं चैलेंज जो है वो सीधे तौर पर प्रशासन और पुलिस को देते हैं कि भाई हम तो इस तरह से काम कर रहे हैं, अगर आप पकड़ना चाहें तो हमें पकड़ के बताइए। चलिए, शीनू गोयल भी हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी से। मैडम, क्या कहेंगे, क्योंकि चैलेंज तो दिया ही है गोल्डी बराड़ की इस इंटरव्यू में और कई नाम उसने लिए हैं कि इनके ऊपर अब सीधे तौर पर हम जो है इनको जो है अपना शिकार बनाएंगे, हम इनसे जो फिरौतियां मांगेंगे, हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ऐसे में सवाल है कि विदेशों में बैठकर जब ये इंटरव्यू देते हैं, किसी निजी जी, चैनल को इंटरव्यू देते हैं, तो क्या जब उनसे संपर्क हो सकता है तो जो हमारी एजेंसियां हैं, आखिरकार वो इन तक अपने हाथ क्यों नहीं पहुंचा पाई और किस तरह से ये जब ऐसे इंटरव्यू देकर चैलेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होने लाजमी है। शुरू जी, गोयल। जज़्बिया जी, मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से ये लोग धमकियाँ भी दे रहे हैं और उनकी धमकियों का अंजाम भी दिया जा रहा है, ये सरेआम हम सब लोग देख रहे हैं, ये बहुत शर्म की बात है। देखिए, कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि हमारी सरकार की भी बहुत सारी गलतियाँ हैं इसमें। जिस प्रकार से इन्होंने सिद्धू मूसेवाले कत्लकांड को अंजाम दिया, क्यों? क्योंकि उसकी सिक्योरिटी जो ली गई, उसको जनतक कर देना, उस लिस्ट को जनतक कर देना, ये हमारी सरकार की गलती है। गोल्डी बराड़ कुछ नहीं है, वो बाहर बैठ के पंजाब में ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं दे सकता, अगर हमारी सरकार इस लायक हो कि उनके ऊपर बहुत सख्ती से नकेल कस सके। देखिए, आम आदमी पार्टी जो है पंजाब में आई थी जीरो टॉलरेंस की बात को लेकर के, लेकिन जीरो टॉलरेंस की जगह यहाँ पे नशा और दिन ब डे बाय डे जो है बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है। ये दिन दिन भर जो लेकिन घटनाएं हैं पंजाब उनको सरकार, अंजाम दिया जा देखिए रहा है। ठीक है, आप सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन आए दिन आपने देखा होगा कि पुलिस जो है वो लगातार गैंगस्टरों का इनकाउंटर कर रही है, उन्हें गिरफ्तार कर रही है, कई तस्कर पकड़े गए हैं। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है पंजाब सरकार की, पंजाब पुलिस की, तो उसको भी अनदेखा नहीं देखिए किया जा सकता। सर, अगर 0% 1% काम कर रही है तो 100% यहाँ पे
घटनाएं हो रही हैं। आप देखेंगे इससे ज्यादा घटनाएं तो लगातार पूरे पंजाब भर में की जा रही हैं। डेली कोई ना कोई लूट की बात आती है, कोई फिरौती की बात है। दिन दिहाड़ी जो है बसें बसें जो है उनको उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। ये पंजाब में पहले कभी नहीं हुआ। ये नई घटनाएं जो हैं ये पंजाब सरकार की गलतियों की वजह से हो रहा है। उनको इतनी सख्त हो जाना चाहिए इन चीजों के ऊपर कि ऐसी घटनाओं को अंजाम ही ना दे सके। गोल्डी बराड़ कुछ नहीं है, वो बाहर बैठ करके ऐसी घटनाओं को और एक गैंग के रूप में यहाँ पंजाब में अपना पूरा सिस्टम बना रहा है। वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारी सिक्योरिटी और हमारा जो पंजाब का जो सिस्टम है वो कमजोर है। अगर ये ऐसा ना हो ठीक है, तो ऐसी अगर घटनाओं को पंजाब का अंजाम देना शीनू बिल्कुल जी, भी। मैडम शीनू जी, अगर पंजाब का सिस्टम कमजोर है तो ऐसे में केंद्र में आपकी सरकार है, तो केंद्र की एजेंसियां क्या कर रही हैं? वो क्यों नहीं विदेश में देखिए, बैठे केंद्र की गैंगस्टर पर अपने एजेंसियां जो हाथ? हैं इनके ऊपर पूरी जी, तरह से काम कर रही हैं। आपको भी पता है इसको पिछले दिन आतंकी घोषित किया गया और इसको पकड़ने के लिए भी लगातार कोशिश कर रही हैं। पर केंद्र सरकार तो आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है। आतंक को जड़ से मिटाने का काम जो है केंद्र सरकार ने किया है अभी तक। लेकिन पंजाब में जब से इनकी सरकार आई है ये लगातार इनको बढ़ावा मिला है। जो कम होने की बजाय इनको लगातार ये बढ़ चुका है। पंजाब के हालात जो अब हैं वो पहले कभी नहीं थे। अगर आप देखेंगे तो ये सरकार कमजोर है। इनके ऊपर हमें हमें सोचना चाहिए कि अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो क्यों हो रही है, पहले क्यों नहीं हुई और अब क्यों हो रही है। पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है, इसके ऊपर मजबूत सरकार की जरूरत है। ये सरकार कमजोर है जो अपनी गलतियों को छुपाने का काम करती है लेकिन काम करने का कुछ नहीं कर रही है। कहां चलिए पे है आज इनकी की, जीरो टॉलरेंस। ठीक है, चलिए ठीक है, आपने जैसे सवाल खड़े किए, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जो गैंगस्टर लगातार इंटरव्यू देते हैं, धमकियां देते हैं, थ्रेट करते हैं, कॉल के जरिए जो धमकाने की कोशिश करते हैं, फिरौतियां मांगते हैं, तो आखिरकार जिस तरह से लगातार पुलिस भी जो है वो उनके ऊपर शिकंजा कसती हुई उन्हें गिरफ्तार करती है, इनकाउंटर भी सामने आए, इस बात से भी कहीं ना कहीं जो है मुंह नहीं फेरा जा जसवीर सकता। जी, अगर हरिंदर सिंह, अगर श्रोमणी अकाली दल, ठीक है मैम, आपकी बात आ गई। श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में हरिंदर सिंह जी हमारे साथ है। हरिंदर जी, एक सवाल है, क्योंकि सरकार लगातार ये कहती है कि क्या उनकी सरकार जो है आम आदमी पार्टी की, यानी कि पंजाब में जो सरकार है वो 2 साल से है, तकरीबन 2 साल उनकी वो सरकार बनाए हुए हो गई, लेकिन वो कहते हैं कि जो गैंगस्टर है, गैंगवार है और जो गैंगस्टरवाद है वो जो है वो पुरानी सरकारों का देन है, और लेकिन आज भी वो इसको निपटाने के लिए हर कदम उठा रहे हैं। इस बात को कितनी सच्चाई है? देखिए भाई साहब, जसबीर जी, अगर ये कहते हैं कि ये हमारी सरकार या पुरानी सरकारों की देन है, तो अब 2 साल हो गए इनको, हमने कौन सा इनका हाथ पकड़ा है कि आप इसको गैंगस्टर को छोड़ दो या ना पकड़ो। पहले जैसे मजीठिया साहब पे इल्जाम लगाते थे कि इनके पास गैंगस्टर जो ठहरते हैं, फिर सुखपाल खैरा जी, आपने स्टेटमेंट देख ही ली दोनों की कि क्या एक दूसरे बता रहे हैं कि कैसे ये सियासत कर रहे हैं। और जिस बाप के कंधे पे अपने बेटे की अर्थी उठी हो, उस बाप को ही पता चल सकता है कि इसका दर्द कितना होता है। मुझे तो लगता है ऐसे कि इनके पास जो है ना, विदेशों में बैठे हैं, इनके पास जो है वकीलों का पैनल है जो इनको अलग अलग बयान दिलवाता है समय के समय। पहले ये जो है लारिस बिश्नोई उसने माना कि ये हमारे अंगेज जो है हमारे विरोधी धड़ों के साथ काम करता था, अब कि हमने इसलिए इसको मारा है। अब जो गोल्डी बराड़ है वो बोल रहा है कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। पहले यही लारेंस बिश्नोई ने भी बयान दिया। तो मेरी समझ में ये आ रहा है कि ये प्री प्लान जो है केस को बिगाड़ने के लिए, ये क्योंकि बयान मतलब गैंगस्टरों पर किसी न किसी का मतलब शेल्टर तो है, जिसके कारण ये लोग इतने बड़े हो गए। हथियारों की सप्लाई कहां से लाते हैं, नशे की कैसे पूर्ति करते हैं, और कैसे ये अपने जो है पूरी गैंग को चलाते हैं। क्योंकि जिस तरह से लगातार बीते समय में ये बात सामने आई कि फिरौतियों के लिए अलग अलग जगहों पे कॉल जाती है, ये अपना साम्राज्य चलाते हैं। तो ऐसे में ये इस बात से मुमकिन होना भी कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि शेल्टर तो किसी ना किसी का इनके ऊपर हाथ तो है। नवीन जी। जी, देखिए जसवीर जी, अब ये तो स्पष्ट रूप से कहना तो ये गलत होगा कि अगर हम किसी का नाम लेके किसका हाथ है। ये तो जांच एजेंसियां हमारे देश की बहुत सक्षम है और वो इसके ऊपर लगातार काम कर रही हैं। और शायद हम अभी जनतक रूप में तो ये सामने नहीं आया है, लेकिन आने वाले टाइम में शायद ये चीज भी सामने आ जाए कि इसके पीछे कौन लोग हैं। जैसे अभी हमारी जो NIA है या फिर और एजेंसीज है वो बार बार बता रही हैं कि
कुछ विदेशों से इन्हें फंडिंग हो रही है, या फिर कुछ पाकिस्तान से लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं गैंगस्टर्स के साथ, उन्हें हथियार प्रोवाइड करवा रहे हैं, या नशा पंजाब में या देश में सप्लाई हो रहा है, तो वो तो अभी जांच का विषय है, उस पर जांच हो रही है और मुझे लगता है कि जल्द उसके बारे में भी कोई ना कोई खुलासा जरूर होगा। लेकिन एक बात ये देखने वाली है कि पहले ऐसे होता था कि गैंगस्टर जब किसी सिंगर का गाना आता था या किसी की फिल्म आती थी या कोई अच्छा बिजनेसमैन होता था, तो गैंगस्टर क्या करते थे, उसके बारे में पता लगवाते थे, फिर उसे धमकी देते थे। अब गैंगस्टरों का काम बड़ा आसान हो गया, सोशल मीडिया ने आसान कर दिया। अब क्या करते हैं गैंगस्टर, वो देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर किस बंदे ने अपनी शादी की अच्छी फोटोज डाली हैं, किसने कोई इवेंट, अच्छा इवेंट किया है जिसपे काफी पैसे खर्च हुए हैं, वो फिर क्या करते हैं, उन फोटोज को देखते हैं, उस फोटोज के आधार पे उसे दूसरे दिन कॉल चली जाती है। अब लोग तो पंजाब में इतना डर लोगों के अंदर है कि शादी की फोटोज या अच्छी एल्बम अपने सोशल मीडिया पे डालने से लोग डर रहे हैं कि डालेंगे, गैंगस्टरों ने देख ली तो। अच्छा, हमारे जो हमारे अच्छे पत्रकार हैं उनका तो ये भी कहना है कि शादियों में पैलेस के बाहर गैंगस्टरों के गुर्गे घूम रहे हैं, वो बता देते हैं कि आज वहां पर कल शादी ये तो हुई है, चिंता का विषय है, ये तो बहुत चिंता का विषय है। दूसरे दिन कॉल चली पंजाब जाती है। एक बार फिर से उसी दौर में जाने की, हम कह सकते हैं कि उस दौर के, जिस दौर से हम निकले हैं, पंजाब ने बहुत झेला है अपने ऊपर, और पंजाब पुलिस ही थी जिसने इस दौर को खत्म किया है, बड़ा उस समय अच्छा प्रदर्शन रहा है। लेकिन ऐसे में अब जो है फिर से वापस उस दौर में जाना, तो ये तो बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया। जजवीर जी, अभी एक कल की रिपोर्ट है, अभी आने वाले टाइम में आप मीडिया में उसको देखेंगे भी, और मुझे लगता है कि वो तूल भी पकड़ेगी बात कि कल पुलिस सूत्र के हवाले से ये खबर आई थी कि अभी तक पिछले 1 साल में पंजाब में 525 फिरौती मांगने के केस सामने आए हैं। 525 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 200 में एफआईआर हुई है और 100 के करीब लोग जो है पकड़े गए हैं। तो आप ये मान के चलिए, अगर 525 केस 1 साल में सामने आए, ये वो केस हैं जिन्होंने लोगों ने फोन करके बता दिया पुलिस को कि हाँ जी हमें फोन आया है। इसमें से मेरे को लगता है कि इससे और भी ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो डर के मारे चुपचाप पैसे भी दे देते होंगे, कुछ डर के मारे बोलते नहीं है। अच्छा, कल की मैं आपको घटना बता रहा हूँ। व्यापारी था बटाला का, एक फाइनेंसर था बटाला से, जलंधर रोड पे के ऊपर उसकी शॉप थी। उसे फोन आया कुछ दिन पहले गैंगस्टर्स का कि हमें 50 लाख रुपए चाहिए आपसे, और उसने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कल रात उसके घर पे गोलियां चली हैं, तो वो अब सामने आके मीडिया के सामने बोल रहा है कि यार मेरे घर पे गोलियां चली हैं, ये रात को चली है, दिन में भी चला सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया गया, कई गिरफ्तारियां हुई, और उसके जो मास्टरमाइंड थे लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़, जो कि विदेश में बैठा है और आए दिन जो धमकियां देता है, आए दिन ऐसी वीडियो सामने आती है। लेकिन अब उसकी इंटरव्यू सामने आने के बाद कहीं ना कहीं चैलेंज जो है वो पंजाब पुलिस को भी किया है, एजेंसियों को भी किया है। लेकिन ऐसे में सवाल भी खड़े हुए हैं। शीनू गोयल जी हमारे साथ है। मैडम, सिद्धू मूसेवाला के पिता जब वो अपना दर्द सुनाते हैं तो ये बात बार बार बोलते हैं कि अभी इंसाफ नहीं मिला है, इंसाफ मिलना अभी बाकी है। वो लगातार हर चौखट पर जाते हैं, एक ही बात कहते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए उन्हें। और जिस तरह से गैंगस्टरों को हालांकि गिरफ्तारियां हुई हैं, इस बात से भी कहीं ना कहीं जो है मुंह नहीं फेरा जा सकता। गिरफ्तारियां तो हुई हैं, कई लोगों को हिरासत में लिया गया। सिद्धू मूसेवाला का जो कत्ल करने के लिए उस समय जो वहां पर शूटर पहुंचे थे, उनका एनकाउंटर भी किया गया। लेकिन ऐसे में वो जो बार बार ये बात कहते हैं कि इंसाफ मिलना बाकी है, यानी कि सीधे तौर पर वो इशारों में ये कहते हैं कि गोल्डी बराड़ जो कि इसका घटना का जो जिसने अंजाम दिलवाया, वो अभी बाहर विदेश में बैठकर जो है मौज की जिंदगी जी रहा है, तो उसको पकड़ना भी बाकी है। शीनू जी। जी बिल्कुल, उनका दर्द जो है बिल्कुल सही है कि उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि उनके हत्यारे तो अभी भी उन कर्मों को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। आप देखिए कि अभी रिसेंटली जो है दोबारा उन्होंने धमकियां दे रहे हैं कि अभी हमने सिद्धू मूसेवाले को मारा, अब बाकी लोगों की बारी है। मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत सारे लोगों के नाम भी लिए हैं, कहीं ना कहीं उनका दर्द बड़ा सही है, बहुत सही बात वो कह रहे हैं। देखिए, इनके ऊपर सख्ती से काम किया जाना चाहिए, सख्ती से, मजबूती से सरकार को इनके ऊपर नकेल कसने की जरूरत है। पंजाब का माहौल जो है लगातार खराब होता जा रहा है, इसको रोकने की आज के टाइम पे बहुत जरूरत है। लोगों को, नवीन जी की बात से बिल्कुल सही हूँ, लोगों को डर लगने लग गया है कि वो बाहर जाने से भी डरते हैं कि कोई ना कोई घटना ना हो जाए।
डेली की डेली चोरियां, डकैती और ये फिरौतियों का काम तो बिल्कुल आम हो चुका है, जो पंजाब में कभी सुनने को भी नहीं मिलता, वो बिल्कुल आम हो चुका है। लोगों के अंदर डर है। तो मैं आपकी बिल्कुल बात से सहमत हूँ। उनका दर्द जो है वो मैं समझ सकती हूँ और वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके ऊपर नकेल कसने के बजाय उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। ये हमारी सरकार की कमजोरी है। अगर उस टाइम पे उनके ऊपर नकेल कसी जाती तो दोबारा से ऐसी घटनाएं ना होती। चलिए, बिल्कुल, अगर समय पे रहते ही अगर इस पर नकेल होती तो आने वाले समय में हो सकता था कि ये गैंगस्टर जो है वो जिस तरह से इन्होंने अपना पूरा साम्राज्य जो कायम कर लिया है, हो सकता था कि ये ना होता और सिद्धू मूसेवाले का कत्ल भी ना होता। लेकिन ऐसे में आए दिन जिस तरह से गैंगस्टर जो है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद कई ऐसे कत्ल सामने आए जिसको लेकर सवाल खड़े हुए। हालांकि सिद्धू मूसेवाला प्रसिद्ध पंजाबी गायक थे और कांग्रेस के लीडर भी थे, लेकिन ऐसे में जब उनका कत्ल हुआ तो पूरे देश विदेशों में जो है इस बात को लेकर सवाल खड़े किए गए कि सिद्धू मूसेवाला का जो कत्ल हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उससे सीधे तौर पर एक मैसेज गया कि जो पंजाब है वो एक बार फिर से उस दौर में कहीं ना कहीं उस दौर की तरफ जाता हुआ नजर आया, क्योंकि जब सिद्धू मूसेवाला का जब कत्ल हुआ तो उसके बाद पूरे देश में शोक की लहर जो है फैली, जिसके बाद सवाल भी पूछे गए कि आखिरकार सिद्धू मूसेवाले का दोष क्या था, क्यों उन्हें मार दिया गया और क्यों जो है इस तरह के गैंगस्टरों ने जो है सीधे तौर पर उनको टारगेट करके इस तरह के प्लानिंग करने के बाद उनका कत्ल कर दिया। हरिंदर सिंह विकी हमारे साथ है। विकी जी, आप बात कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर एक बात है कि जो गैंगस्टर है, क्योंकि सरकार ये कहती है कि हमारी सरकार के समय ये गैंगस्टर पैदा नहीं हुए, पहले से गैंगस्टर थे, हमने तो इनको पकड़ा है, हमने तो इनके इनकाउंटर भी किए हैं, कई गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया है। तकरीबन मैं नाम नहीं लूंगा, और जिस तरह से घटनाएं सामने आई और बीते समय कई इनकाउंटरों में कई गैंगस्टरों को मार दिया गया और कईयों को हिरासत में ले लिया गया, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के थे या किसी अन्य गैंग के थे। तो लगातार सरकार ये कहती है कि हमने पकड़ने का काम किया है, लेकिन जो है वो पुरानी समय के समय जो सरकारें थी उन्होंने इनको शेल्टर दिया था, तभी ये लोग इतने बड़े बन पाए। हरिंदर जी, सर अनम्यूट कर लीजिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए। हमारी जी सरकार का गई को भी लगभग 10 साल हो चले हैं। तो ये देखिए कि सरकार ने किया या नहीं किया। आप देखिए हमारी सरकार जब आई थी तब जी माहौल कैसा था। हमने देशों विदेशों में से लोग यहाँ घूमने के लिए आते थे। हमारी भाजपा के साथ इकट्ठी सरकार थी, सेंटर में भी हम थे। तब ऐसी कोई भी मतलब जितनी घटनाएं होती हैं, छुट्टा एक छुट दो छुट जो बातें हैं वो छोड़ दीजिए आप। ऐसी घटनाएं कभी नहीं होती थी। यहाँ तो डेली गैंगस्टर बंदे आदमी मार रहे हैं। जैसे अब भाई साहब ने बताया है कि अगर मतलब थ्रेट आता है, मान लो 100 लोगों को, उसमें तो 70% वो पैसे दे देते हैं कि हमारी जान को, हमारे बच्चों को खतरा है, वो सामने आते ही नहीं है। तो कुछ जो 10-20% 30% बताते हैं कि हमारे मतलब ये पुलिस को कंप्लेंट करते हैं, उनको उनके घर पे गोलियां चल जाती हैं। ये आप देखिए भगवंत सरकार जो आई है वो सबसे निकम्मी सरकार आई है। नवीन जी, आपने मेरा सवाल लिया कि किस तरह से, अब मुझे नहीं लगता कि मतलब वो दौर है जब सबको मिलकर लड़ाई लड़नी होगी, जब एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो हो सकता है हमें जीत हासिल हो और इन गैंगस्टरों के ऊपर नकेल हो, इन गैंगस्टरों को रोका जा सके। जी, जजबीर जी, ये आप कल परसों के अगर इंटरव्यू उनकी बात सुनेंगे सिद्धू मूसेवाले के फादर की, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि शायद उनसे पहले पूछा गया था, कांग्रेस ने पूछा था कि आप क्या राजनीति में आना चाहते हैं, अगर आप हाँ करेंगे तो आपके घर में आके हम टिकट देके जाएंगे आपको। तो उन्होंने कहा था कि मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। लेकिन परसों की बात में उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि अगर राजनीति में जाके एक स्टेटस पे बैठ के मेरे बेटे को इंसाफ मिल सकता है तो मैं राजनीति में जाने का भी हम विचार करेंगे। किस पार्टी की तरफ से उन्होंने लेकिन ये इशारा किया है कि अगर सियासत में जाके ऐसा होता है तो फिर हम उधर जाने की भी कोशिश करेंगे। इसके लिए हम लोगों से बात करेंगे, जो लोग उनके घर पे आते हैं या और भी उनके प्रशंसक होंगे, हम उनके साथ विचार करेंगे। अगर ऐसा है तो फिर हम राजनीति में भी जाएंगे। लेकिन क्या सिद्धू मूसेवाले के फादर अगर राजनीति में जाते हैं, वहां से जीतते हैं, पहली बात तो पंजाब की सियासत में एक सीट के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा इसका। नंबर 2, ये जरूरी नहीं है कि वो अगर सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस की तरफ से लड़े थे कि उनके फादर भी कांग्रेस की तरफ से लड़ेंगे। ये जरूरी नहीं है, हो सकता है वो आजाद उम्मीदवार उतर सकते हैं।
अगर वो आते हैं। अभी उन्होंने कोई इसका फाइनल नहीं किया है कि वो आएंगे, जो लेकिन बात शिशु चली अपना है। अक्सर अपना दर्द जो है बयान करते आते हैं, और आए दिन जब वो संडे के दिन कहीं जाते हैं तो वहां पर वो अपना दर्द उनका झलकता हुआ नजर आता है, जब वो जी कहते जी हैं जी, कि इंसाफ मिलना बाकी है, और इंसाफ के लिए वो लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही बात निकल के सामने आई है, लेकिन अब देखना होगा आने वाले टाइम में कि क्या सिद्धू के फादर या मदर राजनीति में आते हैं, अगर आते हैं तो किस पार्टी की तरफ से लड़ेंगे, और पंजाब की उस सीट के ऊपर उनका क्या प्रभाव रहता है। चलिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर वो राजनीति में आते हैं तो राजनीति में आने के बाद, क्योंकि एक जगह पर, एक प्लेटफॉर्म पर उनको अपनी बात रखने का सबक और अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, जहां पर वो ये बात कहते हैं कि हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें आम लोग उनका साथ दे रहे हैं, विदेशों में बैठे लोग उनका साथ दे रहे हैं, और ये बात बार बार पूछ रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाले के जो कत्ल करने वाले जो मास्टर माइंड थे, क्या उनको पकड़ लिया गया, क्या उनको इंसाफ जो है सिद्धू मूसेवाले के माता पिता को मिला है, क्योंकि इंसाफ उनके माता पिता को नहीं, पूरे पंजाब और देश विदेश में जो उनके फैन फॉलोइंग है, उन वो भी इंसाफ मांग रहे हैं। तो हम सीधे तौर पे कहें तो इस बात को लेकर सवाल लगातार सिद्धू मूसेवाला का पिता जो है बलकौर सिंह को पूछते हुए नजर आ रहे हैं। शीनू जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी से, मैडम शीनू गोयल। मैडम, एक सवाल है कि जब सिद्धू मूसेवाले का कत्ल होता है तो उसके बाद कई गिरफ्तारियां होती हैं, कई इनकाउंटर होते हैं, और सरकार ये कहती है कि हमने तो जो है सिद्धू मूसेवाले के जो कत्ल करने वाले लोग थे, दोषी थे, उनको मार गिरा है, हमने जो है इतने जो उनके गुर्गे थे उस लॉरेंस बिश्नोई गैंग के, उनको पकड़ लिया है, विदेशों में बैठ के जो लगातार इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे थे, हमने उनको ट्रेस कर लिया है। तो ऐसे में इतना कुछ होने के बाद भी आज सिद्धू मूसेवाला के पिता को क्यों ऐसा लगता है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला? देखिए, ये बड़ी क्लियर सी बात है आपके सामने जो आ रही है। गोल्डी ब्रांड ने उसके कत्ल का लिया था कि मैंने कत्ल किया है, लेकिन उनको इंसाफ कहाँ मिला है? वो तो अभी भी धमकियां दे रहे हैं। वो तो अभी भी वहां पे बैठ के, बाहर बैठ के यहाँ पंजाब में धमकियां देने का काम कर रहे हैं। ये सरकार की कमजोरी है, ये सरकार की और शासन की कमजोरी है, प्रशासन की कमजोरी है। देखिए कैसे हथियारों का यूज जो है इस घटनाक्रम में किया गया। ऐसे हथियार इनके पास पंजाब में उपलब्ध कैसे हुए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सरकार के ऊपर। और अगर हो गए वो ठीक है, लेकिन ऐसे घटनाक्रम उस टाइम का घटनाक्रम हुआ हम समझ लेते हैं, आगे भी घटनाक्रम हो रहे हैं, वो उसके ऊपर रोकथाम लगाने का काम जो है वो सरकार ने करना है। और अगर ऐसी घटनाएं लगातार होती रही तो मुझे नहीं लगता कि पंजाब में ज्यादा लंबा टाइम लोग अपने आप को सिक्योर फील करेंगे। चलिए, ठीक है। अगर इस तरह की घटनाएं सामने आ गई तो कहीं ना कहीं डर का माहौल पैदा होगा, इस बात से मैं भी सहमत हूं, क्योंकि जो पंजाब का यूथ है, पंजाब की जो वसनीक है, वो इस बात को लेकर चिंता में है कि आने वाले समय में जिस तरह से अब बातें सामने आनी शुरू हुई हैं, तो उसको लेकर आगे इसी तरह की समा रहा तो कैसे पंजाब में रहेंगे वो लोग, कैसे बिजनेस करेंगे, तो वो उसको लेकर उनको चिंता है। लेकिन ऐसे में पंजाब पुलिस, इस बात से भी मुंह नहीं फेरा जा सकता, पंजाब पुलिस भी बखूबी के साथ लगातार काम कर रही है, और ऐसे में आए दिन इनकाउंटर होते हैं, कई लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, चाहे वो नशा तस्कर हो, चाहे वो जो है स्मगलिंग करते हो, चाहे वो जो है हथियारों की सप्लाई करते हो, चाहे वो गैंगस्टर हो, तो उनके ऊपर लगातार नकेल और सीधे तौर पर कहें तो शिकंजा पंजाब पुलिस का जो है कसता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में इस तरह की जो गैंगस्टरवाद है उनको खत्म करने के लिए पंजाब पुलिस का लगातार जो है रोड मैप भी तैयार है, लेकिन ऐसे में सवाल भी लगातार बरकरार है। समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।